नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। बता दूं कि यहाँ पे जो मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आती हूँ वह सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी मैंने प्रश्न सिलेक्ट किए हैं वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग इसे सॉल्व करिए और आप बताइए कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। और आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग लाइक कमेंट शेयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा मैं मेहनत करके आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को देखें और इससे लाभ लें। ओके, हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि जैसा कुछ लोग बोलते हैं कि आप सिर्फ मैम पैसा कमाना चाहती हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं 2 साल से समझ लीजिए धीरे धीरे 2 साल होने जा रहे हैं मुझे यूट्यूब से, और यूट्यूब से आज तक मैंने एक भी पैसा नहीं कमाया है। और मैं कभी झूठ बोलने की इच्छुक नहीं होती हूँ कि मैं पैसों के पीछे झूठ बोलूँ। तो मेरी क्वालिटी या मैं क्या करना चाहती हूँ और मैं क्या सोचती हूँ, ये इस पे आप लोग मत जाइए। आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, बस आप लोग मुझे स्नेह दीजिए। मैं आप लोगों के साथ बनी रहूँ, आपके लिए बेहतर कार्य करती रहूँ, यही आप लोगों से निवेदन है। ओके, वैसे बोलने को तो आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं। मैं पूरा कहती हूँ, आप लोगों से खुला कहती हूँ ना कि आप लोग इसमें क्या सुधार चाहते हैं वो बता दीजिए मुझे। मैं यही हमेशा बोलती हूँ ना कि आप लोगों को अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिए, तो मुझे पता चलेगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता चलेगा कि आपने डिसलाइक क्यों किया है। ओके, तो हमारे साथ अभी कम लोगों का समूह है ना, तो हम सभी की बात सुनेंगे। ढेर लोग हो जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों को पढ़ूंगी और वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाऊंगी, है ना। तो बस यही निवेदन है कि जुड़े रहिए और लोगों तक पहुंचाइए इस चैनल को, कि चलिए ऐसी जगह है जहाँ पे हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे अब मैं आपके पीजीटी और टीजीटी और टेट और सी टेट लेवल के भी एग्ज़ाम्स के लिए आपको हिंदी के क्वेश्चन देती हूँ। ओके फ्रेंड, तो ज़्यादा बात करते हुए ना करते हुए अब हम अपने प्रश्नों की तरफ चलेंगे। आज के प्रश्न आपको कैसे लगे हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत ही बेसब्री से आपके कमेंट का इंतजार रहता है। और लाइक डिसलाइक कोई महत्व नहीं रखता है, आप लाइक करिए डिसलाइक करिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वह है, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है। तो नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कठिन साधना, अडिग साधना, हठ पूर्वक योग, हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन का 2 मार्क है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि आपने इन 20 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन राइट किए। 15 जो लोग सही कर लेंगे समझ लीजिए बहुत बेहतर तैयारी है। स्कोर अपना ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वह है, निम्न कवियों और उनकी कृतियों में कौन सा सुमेलित नहीं है। बिल्कुल आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने वैसा ही लेवल बनाने की कोशिश की है। ओके, तो पहला है विद्यापति, पदावली और नाभादास, भक्तमाल, नंददास, यमुनाष्टक, सुंदरदास, सुंदर विलास। तो यहाँ पे आपका रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है ये आपको बताना, सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो 100 ऑप्शन जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। यमुनाष्टक किसने लिखा है हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है, कूट दिया गया, मतलब एक कथन दिया गया है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्ति में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं। तो ये पंक्ति किसने कही है, डॉक्टर नगेंद्र हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 2 मार्क्स हैं प्रत्येक क्वेश्चन के। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है, रामायण महानाटक के लेखक कौन हैं। तो रामायण महानाटक किसने लिखा है, प्राणचंद्र चौहान है, केशवदास है, हृदय राम है, अग्रदास है। किसने दिया है ये, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्राणचंद्र चौहान। प्राणचंद्र चौहान जो है इन्होंने रामायण महानाटक लिखा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रमानुसार लिखिए। तो इन्हें जो है कालक्रमानुसार लगाना है। सबसे पहले क्या आएगा उसके बाद में क्या आएगा। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। दूसरा है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। तीसरा है अज्ञेय द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया। और चौथा है जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है क्या होगा राइट, देखिए सबसे पहले तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। ठीक है, 2 ऑप्शन दिया गया इसमें, ये तो होगा नहीं, यहाँ पे ये कट गया।
और बी और सी बाकी बचा। तो अब देखिए दूसरा क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो इसमें भी है, इसमें भी है। फिर आपका जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की, तो सिर्फ बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं होगा। फिर आपका आ जाएगा कि अज्ञेय द्वारा तालसप्तक का प्रकाशन किया गया है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया प्रश्न नंबर 5। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिरा हो जाती है सन्मय, नयन करते नीरव भाषण, जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किस कविता में प्राप्त है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है निराला, पंत, प्रसाद, महादेवी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पंत। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है। तो मित्रों इतना जो टाइप करके इस तरीके से तैयार करना, इसमें बहुत मेहनत लगती है, और ये मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए की जाती है। इसमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, बस अच्छा लगता है, आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, बस यही। अभी कोई पैसा मुझे यहाँ से मिलता है यूट्यूब वालों को, लेकिन मुझे अभी तक यहाँ से कोई भी पैसा नहीं मिला है, और अगर आप लोग चाहेंगे तो मिल सकता है, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे रोना नहीं आता है कि मैं रोऊँ आप लोगों के सामने और कहूँ कि निवेदन करूँ कि मुझे पैसा चाहिए यहाँ से, तो ये मैं बिल्कुल रियल कह देती हूँ। ठीक है, तो आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे पैसा भी यहाँ से मिल सकता है ना। तो फ्रेंड यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है ये है कि नासिरा शर्मा कहानी संग्रह किसने कहानी, जो नासिरा शर्मा है इन्होंने कौन सा कहानी संग्रह लिखा है। चल खुसरो घर आपने, स्विमिंग पूल, बोलने वाली औरत, पत्थर गली। तो फ्रेंड यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पत्थर गली। बाकी स्विमिंग पूल, चल खुसरो घर आपने, बोलने वाली औरत गूगल करिए और सर्च करिए और पढ़िए। जब आप गूगल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेंगी और आपका नॉलेज बढ़ेगा। ओके, और नॉलेज बढ़ेगा तो सफलता अपने आप ही आपके हाथ में होगी। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है। नहीं पे जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जब हम नहीं पे ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे है कविता के नए प्रतिमान, भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शर्मा जी की रचना नहीं है। तो कविता के नए प्रतिमान जी किसकी है, आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है। वियोगी हरि, आचार्य चतुर्सेन, सेठ गोविंद दास, वृंदावन लाल शर्मा। तो आत्मनिरीक्षण किसने लिखी है, आपको अगर मालूम है तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार है अमृत राय, मदन गोपाल, शिवरानी देवी, विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, मदन गोपाल। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है। तो ये किसने कथन दिया है, इसी टाइप के एग्जाम में कथन पूछे जा सकते हैं आपसे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, पुरुषोत्तम अग्रवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और रामचंद्र शुक्ल जी ने कवि नाम से रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी जो है कवि नाम से रचना लिखी है, लेकिन इस पर मत जाइएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन दिया है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है। नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, आप जरूर बताइएगा। ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा जो है इन्होंने लिखा है प्रवासी के गीत। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। मन पवन की नौका कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। कौन तू फुलवा वीनन हारी विवेकी राय का निबंध है। चंद शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। तो इनमें से असत्य कथन कौन सा है, अगर आपको मालूम है तो जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप हमें जरूर बताइएगा। सी, कौन तू फुलवा वीनन हारी किसकी रचना है, आप हमें जरूर बताइएगा, ये विवेकी राय का निबंध नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले आपको बता दें, जो हमने सेकंड टेस्ट पेपर लिया था उसमें भोजपुरी के लिए पूछा गया था और भोजपुरी के ही समकक्ष है मगही, लेकिन मैंने वहाँ पे थोड़ा माइंड नहीं लगाया और मैं बोल दी पूर्वी हिंदी। लेकिन पूर्वी क्षेत्र की ज़रूर है वो, क्योंकि बिहारी की साइड में भोजपुरी बोली जाती है बिहार क्षेत्र में, और बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है। सोचिए मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब गोरखपुर साइड में बोला जाता है बिहार, मतलब बिहार उत्तर प्रदेश के पूर्व में पड़ता है। तो ये जो है
मैंने बोल दिया था कि पूर्वी हिंदी से आता है, लेकिन ये पूर्वी हिंदी से नहीं आता है। भोजपुरी जो है, भोजपुरी, मगही और मैथिली ये मागधी अपभ्रंश से निकली हुई हैं और बिहारी की बोलियां हैं। ठीक है, तो मगही जो है किस उपभाषा की बोली है? बिहारी की है। पश्चिमी हिंदी से कौन सी निकलती है? राजस्थानी किससे निकलती है? पूर्वी हिंदी किससे मतलब पूर्वी हिंदी से कौन सी बोलियाँ निकलती हैं, कौन सी भाषा निकलती है? ठीक है, ये आप ज़रूर बताइएगा। पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश कौन सा है? ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है? सेमेटिक हेमेटिक परिवार, चीनी भाषा परिवार, काकेशियन परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सेमेटिक हेमेटिक परिवार। ये कितने लोगों ने राइट किया है हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह है आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? ब्लूमफील्ड, जेस्पर्सन, सोस्यूर, ग्लीसन। तो राइट आंसर हो जाएगा सोस्यूर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? तो पैसाची से किसका संबंध है? पंजाबी का है। ठीक है, पंजाबी से, पैसाची से पंजाबी निकली हुई है। नेक्स्ट जो है, गैल, भैल आदि किस बोली किस तरह की क्रियाएं हैं? बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? तो भोजपुरी भूतकालिक, अवधी वर्तमान कालिक, ब्रजभाषा भूतकालिक, बुंदेली भविष्यकालिक। तो बुंदेली में गए लैल नहीं है, इसमें गए हते और हते हतो करके आते हैं। ठीक है, गए हते या इस तरीके से मतलब हते करके आता है, इसमें गैल है। ठीक है, और इसमें बुंदेली जो है इसमें आएगा गए हते, गैल नहीं आता। ठीक है, गैल नहीं होगा, तो ये तो होगा नहीं। ब्रजभाषा में गयो होगा, इसमें भी गैल नहीं होगा, और अवधि में गैन होगा। ठीक है, लेकिन भोजपुरी में गैल होगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? लिखी जाती नहीं है, नहीं यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नहीं है। ठीक है, नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैं सेट कर देती हूँ। ठीक है, अब अगर आप इसका पीडीएफ चाहेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, उसमें राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, राइट क्वेश्चन मिलेगा। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? ठीक है, तो बंगला है, पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है। कौन सी इसमें से भाषा है जो देवनागरी में नहीं लिखी जाती है? तो आपको बता दें, बंगला जो है ये भी नागरी में लिखी जाती है, और मराठी भी देवनागरी में लिखी जाती है, गुजराती भी देवनागरी में लिखी जाती है। और ओके, लेकिन पंजाबी जो है इसकी अपनी लिपि है। ठीक है, पंजाबी जो है इसकी अपनी लिपि है, ये देवनागरी में नहीं लिखी जाती है। तो इस प्रश्न को जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, इसमें असत्य कथन चुनना है। रीवा, सतना, शहडोल वघेली के क्षेत्र हैं और ये सभी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं। वर्धा की राजभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है। राजस्थानी उपभाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा, असत्य कौन सा होगा? तो राजस्थानी सौर सैनिक के पश्चिमी हिंदी से निकली हुई है, ना कि पैसाची अपभ्रंश से। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे आप हमें ज़रूर बताइएगा। आप लोग जितना ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब बढ़ाएंगे उतने ही बेस्ट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, साथ ही मित्रों आपको बताना चाहूँगी कि हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चलता है, जिसमें डेली 2:30 बजे, दिन में 2:30 बजे क्विज होती है सभी एग्ज़ाम्स के लिए हिंदी की, और रात्रि 8 बजे नेट जेआरएफ के लिए प्रथम पेपर की क्विज होती है। बिल्कुल फ्री, कोई फीस नहीं है। आप आइए, स्वागत है आपका। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, साथ ही हमारा कंप्लीट कोर्स है, 31 प्रैक्टिस सेट है, वह अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। ओके, तो ये थी आज की क्लास। हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं वो हमें अच्छे लगते हैं। ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दिया करिए कि इसमें क्या सुधार होना चाहिए और क्या सुधार मतलब इस समय कैसी है क्लास। ओके, तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।